हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन रूल सीखेंगे। वोवेल ए, ई, आई, ओ और यू के प्रोनाउंसिएशन रूल यानी उच्चारण नियम। उच्चारण नियम में हम यहाँ पर सिंगल वोवेल के बारे में सीखेंगे यानी सिंगल वोवेल प्रोनाउंसिएशन रूल। सिंगल वोवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू। ये है सिंगल क्योंकि अलग अलग है, एक एक है। और वॉवेल पेयर में क्या आता है, ये है वो वॉवेल पेयर। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। वॉवेल पेयर में जैसे ई ए एक साथ होगा, जहाँ पे डबल ई एक साथ होगा, ओ यू एक साथ होगा, ए आई एक साथ होगा, आई ई एक साथ होगा। ऐसे ही कई होते हैं जो वॉवेल पेयर कहलाते हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उच्चारण नियम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू के बारे में सीखेंगे कि इनका हम उच्चारण किस तरह से कर सकते हैं। ए का उच्चारण, सबसे पहले ए का उच्चारण जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ए के उच्चारण होते हैं अ, आ, ए अ, एक साथ ए अ जैसे बोलेंगे ए अ, ए अ और ऐ के रूप में। यानी ए का उच्चारण अ, आ, ए अ, ए अ और ऐ, ये इसके ए के उच्चारण होते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सबसे पहले हम पहला रूल सीख लेते हैं। पहले रूल में हम सीखेंगे ए का उच्चारण ए कब करते हैं। छोटी ए जो होती है ए, ये है ए और ये है ए। तो ए का उच्चारण ए कब होगा? यदि ए के बाद, यदि किसी भी शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई होगा तब ए का उच्चारण ए होगा। यदि ए के बाद किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तब ए का उच्चारण ए करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये है जी ए टी ई, गेट। गेट में ए के बाद क्या आ रहा है? एक अक्षर छोड़कर ई। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, एक अक्षर छोड़कर ई हो, तो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या बनेगा? ए का ए बनेगा, ये वाला ए। क्या बोलेंगे इसको हम? गेट। इसी तरह से MELE, मेल। यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ रहा है, मेल आ रहा है ना ए। तो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, सब में एक अक्षर छोड़कर, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, तो सब में उच्चारण क्या होगा? ए का उच्चारण होगा। जैसे गेट, मेल, लेट, सेल, रेट, सेम, सब में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण हुआ ए। नंबर 2, ए का उच्चारण ए अ कब होगा? ए अ एक साथ। यदि किसी वर्ड में या शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, जो हमने ऊपर पढ़ा, एक अक्षर छोड़कर ई हो, परंतु ई से पहले आर आता हो, परंतु ई से पहले आर आता हो, तब वहां पर ए का उच्चारण ए अ होगा। ठीक है, यदि किसी शब्द में या वर्ड में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, परंतु ई से पहले आर आता हो, ई से पहले आर आता हो, तब वहां पर ए का उच्चारण ए अ होगा। जैसे CARE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? केयर। आ रहा है ना, ए अ आ रहा है, केयर। ठीक है, केयर, ए अ का उच्चारण आ रहा है, ए अ का। तो यहाँ पे क्या समझा हमने? ए के बाद ई आता हो, ठीक है, एक अक्षर छोड़कर ई आता हो, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता हो, परंतु ई से पहले आर हो, वो कोई और लेटर ना हो, आर हो सब में, तब वहाँ पर हम ए अ का उच्चारण करेंगे। जैसे केयर। उसी तरह से फेयर, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया और ई से पहले क्या है? आर, सब में आर होगा, तब वहाँ पर ए अ का उच्चारण होगा। केयर, फेयर, मेयर, शेयर, हेयर, डेयर। तीसरा रूल समझ लेते हैं। तीसरा रूल है ए को ए कब कहेंगे, यानी ए का उच्चारण ए कब होगा। यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच, यदि किसी शब्द में दो व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। तो यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो, दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा। कैसे? यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में
ए हो, दो व्यंजनों के बीच में ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा। ये है ए। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अभी। हमने क्या सीखा पीछे? यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो, दो व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो व्यंजन होते हैं। तो दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो, ठीक है, यदि दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो और व्यंजन के बाद ई नहीं हो, यहाँ पे लास्ट में ई नहीं है, किसी में भी ई नहीं है, तब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? इसका उच्चारण हम ए करेंगे। जैसे CAN, कैन। दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो और इसके बाद जो अगला अक्षर ये लेटर है इसके बाद ई नहीं आता हो, तब हम ए का उच्चारण करेंगे। जैसे कैन, रैन, ये दो व्यंजन है, इनके बीच में ए आ रहा है और अगले अक्षर के बाद ई नहीं है, ठीक है, यही पढ़ा ना हमने पीछे। यहाँ पर यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में ए आता हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सीन है कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है और ए के बाद जो अगला अक्षर है उसके बाद ई नहीं है किसी में भी, तो यहाँ पे हम ए का उच्चारण करेंगे। कैन, रैन, मैन, फैन, आ रहा है ना, फैन, ए आ रहा है ना, फैन। उसी तरह से मैटर, मेटर नहीं है ये, मैटर, सैड, मैट, कैट, फैट, रैट, बैड, बैग, सब में ए का उच्चारण हो रहा है। नंबर 4, ए का उच्चारण आ कब होगा? जब ए के बाद किसी भी शब्द में जब ए के बाद आर आए तब ए का उच्चारण आ होगा। किसी भी शब्द में जब ए के बाद, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखना है ए के बाद, ये जब ए के बाद किसी भी शब्द में आर आए तब ए का उच्चारण आ होगा। जैसे यहाँ पे है FAR, यहाँ पे क्या है, ए के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे आ का उच्चारण होगा, फार। उसी तरह से ए के बाद आर आ रहा है, कार, जार, पार्क, मार्ट, आर्मी, आर्मी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आर्मी, इसमें भी ए के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ का उच्चारण होगा, आर्मी। नंबर 5, ए का उच्चारण अ कब होगा? ये है अ, इसको हम आ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अ। जब भी किसी शब्द में ए के बाद एल आएगा तब ए को हम अ पढ़ेंगे। जब भी किसी शब्द में ए के बाद एल आएगा तब ए को अ पढ़ेंगे। जैसे BALL, बॉल, यहाँ पे ए के बाद एल आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी ए के बाद एल आ रहा है, सब में ए के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका उच्चारण अ करेंगे। बॉल, कॉल, हॉल, वॉल, टॉल, मॉल। और जब ए के बाद यू आए तब भी ए को अ से ही उच्चारण करेंगे। यदि ए के बाद यू भी आएगा तब भी हम ए का उच्चारण अ ही करेंगे। कैसे? यहाँ पे समझ लेते हैं। CAUGHT, ए के बाद क्या आ रहा है, यू, तो यहाँ पे भी हम ए के बाद यू आएगा ए के साथ में, तो हम इसको अ का उच्चारण करेंगे। ये हो गया कॉट, अ आ गया ना, कॉट, कॉज, डॉटर, ए के बाद यू है, यानी ए और यू एक साथ है सब में, तो ए के बाद यू आएगा तो वहाँ पे भी अ का उच्चारण होगा, कॉट, कॉज, डॉटर। अब नंबर 6, ए का उच्चारण अ कब करेंगे? ए का उच्चारण अ कब करेंगे? जब किसी शब्द के लास्ट में AR, AL, AN आए तब ए का उच्चारण अ होगा। जब भी किसी भी शब्द में लास्ट में AR, AL, AN आएगा तो ए का उच्चारण क्या होगा, अ होगा। जैसे इंडियन, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, ए के साथ एन आ रहा है, AN, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, AR, जो हमने ऊपर पढ़ा AR, AL, AN, जब भी लास्ट में आएगा यहाँ पे AL आ रहा है, यहाँ पे भी AL आ रहा है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण अ हो जाएगा। जैसे इंडियन, इंडियन, अन, पढ़ रहे हैं ना, अ, इंडियन,
उसी तरह से रेगुलर, लर आ रहा है ना, लर, रेगुलर। प्रिंसिपल, केमिकल, कल, अ का उच्चारण आ रहा है का, तो यहाँ पे सब में अ का उच्चारण होगा। इंडियन, रेगुलर, प्रिंसिपल, केमिकल। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।